हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट कंसीडर द एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड अरेंज देम इज ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट कि इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। तो की कॉन्सेप्ट यहां पे समझेंगे। की कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये हो जाएगा बच्चों की कॉन्सेप्ट। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो पहला इसमें अब क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको शॉर्ट में आईई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें बच्चों, तो कोई अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके वैलेंस शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं बच्चों। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यहां पे इसको हम एनर्जी देंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों तो उसको IE1 फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब यही प्रोसेस रिपीट करेंगे इस गैसियस कैटायन से, फिर क्या करेंगे बच्चों, एनर्जी देंगे और एनर्जी देने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे फिर हमारे ये क्या हो जाएगा, IE2 हो जाएगा बच्चों, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यही प्रोसेस फिर से अगेन जब रिपीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और यहां से फिर हमारा क्या हो जाएगा, ए पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और इस बार बनेगा बच्चों IE3। अब IE3 तक पहुंचते पहुंचते इसका साइज इतना ज्यादा स्मॉल हो जाएगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हमसे फर्स्ट का पूछा गया है। चलिए देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट है, पहले उसको बताते हैं। तो एलिमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें जरा पीरियड की, ठीक है, तो पीरियड में हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे यहाँ पे सेकेंड पीरियड और यहाँ पे थर्ड पीरियड, ठीक है। अब अगर हम ग्रुप की बात करें, यहाँ पे ग्रुप, तो ग्रुप 15 के एलिमेंट इसमें दिए गए हैं और ग्रुप 16 के एलिमेंट इसमें दिए गए हैं बच्चों। अब सेकेंड पीरियड में जो ग्रुप 15 में पहला एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, 16 वाले में ऑक्सीजन आता है, थर्ड वाले में सेकेंड फॉस्फोरस और इसमें सल्फर आता है। यही एलिमेंट हमारे आते हैं। अब हमें थोड़ा जानकारी भी हो गया बच्चों कि कौन कौन से ग्रुप में आता है, पीरियड में आता है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे अब जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 होता है। अब अगर हम यहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। अगर हम 2p4 और 2p3 में बात करें तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है बच्चों, नाइट्रोजन में है 2p3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इसमें कॉन्फ़िगरेशन के कारण ऐसा होता है। अगर हम यहीं पे बात करें अब फॉस्फोरस की, एटॉमिक नंबर 15, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ठीक है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं सल्फर की, एटॉमिक नंबर 18। यहाँ पे बेसिकली बच्चों जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा। अब जरा देखिए फॉस्फोरस और सल्फर में ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है, फॉस्फोरस में है, तो जाहिर सी बात है फॉस्फोरस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा सल्फर से। अब सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कंपेयर करेंगे तो जब ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करता है,
क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, थोड़ा सा एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो यानी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाए तब, तो सबसे ज्यादा बनेगा नाइट्रोजन का, इससे कम ऑक्सीजन का, इससे कम फास्फोरस का, इससे कम सल्फर का। ये हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है बच्चों? अब ये पहले वाले यहाँ पे जो पहला वाला यहाँ पे क्वेश्चन था इसका आंसर मिल गया। अब दूसरा, इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम जनरली बात करें बच्चों तो ये क्या होता है, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो ये प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एंथैल्पी रिलीज होगा, यानी एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें बच्चों, तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड, और सेकेंड पीरियड के लिए तो कम होता है, और थर्ड पीरियड वालों के लिए क्या, अब सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उसके लिए लेस होता है एंथैल्पी थर्ड पीरियड के कंपेयर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं इनका जो साइज होता है बच्चों, साइज इनका क्या होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है? साइज स्मॉल होता है। तो इसके केस में जब हम ऑर्डर लगाएंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे लास्ट में आएगा, देन इससे ज्यादा फास्फोरस, देन ऑक्सीजन, देन सल्फर। ये यहाँ पे ऑर्डर बन जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि कौन सेकेंड पीरियड का है, कौन थर्ड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड वालों का साइज कम होता है, थर्ड पीरियड वालों का साइज ज्यादा होता है बच्चों। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।